Hello students, once again I want to welcome you all in our digital platform that is Vision Point. And I'm your English coach Ritesh. Today I'm going to start the new chapter of English grammar that is prepositions. इसके पहले के लेक्चर में we have done tenses, हमने tenses किया था. आज हम लोग preposition start करेंगे. अब preposition है क्या? What is preposition? Preposition का मतलब क्या है? Words which shows relationships among other words in the sentence. अगर कोई भी सेंटेंस आप बोलेंगे, फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने बोला आई एम इन क्लास, तो मैं क्लास के अंदर हूँ, तो मैं और मेरी क्लास के बीच में जो रिलेशन जो वर्ड डेवलप कर रहा है दैट इज इन. तो ऐसे ही एट, इन, ऑन, फॉर, फ्रॉम, इनटू, ऑन टू, अबव, अंडर, बिसाइड, बिसाइड्स, बिफोर, आफ्टर, सिंस, ये सारे वर्ड्स प्रपोजिशंस हैं. एंड विदाउट दिस हम लोग कोई भी सेंटेंस नहीं लिख सकते, राइट? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर का जो आज हम लोग करेंगे. द रिलेशनशिप इंक्लूड डायरेक्शन, प्लेस, टाइम, कॉस्ट, मैनर एंड अमाउंट. ये सारी चीज़ों को बताने के लिए हमें प्रपोजिशन की ज़रूरत पड़ती है. वो कहाँ पर है, वो कैसे, वो सारे ये जो वर्ड्स है वो सब प्रीपोजिशन में आते हैं. कैसे ये आपको पता चलेगा. अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं पहला टॉपिक आज का, दैट इज प्रीपोजिशंस ऑफ प्लेस. मतलब किसी जगह के लिए हम कौन से प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करेंगे, हम लोग वो देखते हैं. देखिए, अब सबसे पहला वर्ड है हमारा एट. फर्स्ट प्रीपोजिशन है एट. अब ये एट का इस्तेमाल कहां होता है? वी यूज एट टू रिफर टू अ स्पेसिफिक एंड प्रिसाइज प्लेस व्हेन वी सी इट एज अ पॉइंट. मतलब एट हम लोग किसी एग्जैक्ट पॉइंट, स्पेसिफिक हो, उस जगह को बताने के लिए इस्तेमाल करते हैं. देखिए, जैसे कि एट द बस स्टॉप, वो कहां पर है? He is at the bus stop. At the back of the bus, बस के पीछे. At the top of the page, पेज के ऊपर. At the bottom of the page, पेज के नीचे. At the front of the cinema, सिनेमा के सामने. क्या बता रहा है ये? वो उसका प्लेस बता रहा है, स्पेसिफिक जगह कहां पर है, वहां पर हम at का इस्तेमाल करते हैं. अब हम लोग आगे बढ़ते हैं. अब नेक्स्ट मेरा प्रीपोजिशन है इन. अब वी यूज इन टू रिफर टू समथिंग दैट इज इनसाइड अ स्पेस, ऑफन विथ 4 वॉल्स अराउंड इट. राइट नाउ मैं आपको एक क्लासरूम में पढ़ा रहा हूं. ये क्लासरूम चारों दीवारों से घिरी हुई है. मैं 4 दीवार के अंदर हूं, तो उसके लिए मैं कौन सा प्रीपोजिशन यूज करूंगा? मैं इनका यूज करूंगा. और सेंटेंस क्या बोलूंगा? आई एम इन द क्लास. एग्जाम्पल देख लेते हैं. द हैमर्स आर इन द बैग. हैमर्स का मतलब क्या होता है? हथौड़ी. हथौड़ी कहां पर है? बैग के अंदर है. नेक्स्ट, देर आर सम काउस इन द पार्क. पार्क के अंदर कौन है? काउस हैं. टिम इज इन द बाथटब. टिम कहां पर है? वो बाथटब के अंदर नहा रहा है. द माउस इज इन द बॉक्स. चूहा कहां? एक बॉक्स में है. तो ये इन जो है ये हमें क्या बता रहा है? कि वो सारी चीजें उसके अंदर है. नेक्स्ट हम लोग देखते हैं. अब नेक्स्ट प्रीपोजिशन हमारा आता है ऑन. ऑन, जब भी आपके सामने ऑन वर्ड आए, ऑटोमेटिकली आप समझ लीजिएगा कि वो उस ऑब्जेक्ट को टच कर रहा होगा. वो जिस चीज के ऊपर होगा वो चीज उस सरफेस को टच कर रहा होगा. जैसे कि देखिए, वी यूज ऑन इफ समथिंग इज ऑन हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल सरफेस. कोई चीज टच कर रही हो. एग्जाम्पल, द पिक्चर इज ऑन द वॉल. मतलब दीवार पे पिक्चर लगी है, वो टच कर रही है. ऑन द फ्रंट कवर ऑफ द मैगजीन. मतलब मैगजीन के ऊपर वाले पेज पर वो टच कर रही है. द स्पाइडर इज ऑन द सीलिंग. सीलिंग आपकी छत पे वो जो स्पाइडर है उसको टच कर रही है. वी आर ट्रैवलिंग ऑन द रोड.
आप सड़क के ऊपर चल रहे हैं, सड़क को टच कर रहे हैं आप, तो ऑन का इस्तेमाल हम लोग कहाँ यूज करते हैं? जब वो सरफेस पे वो टच हो रहा हो। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मेरा प्रेपोजिशन है ओवर। ओवर का मतलब विथ नंबर्स इन अ जनरल सेंस ओवर मीन्स मोर देन। ओवर का मतलब मोर देन, ज्यादा। एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। देयर वर ओवर 1000 पीपल एट द स्टेशन। मतलब स्टेशन पे कितने हैं? करीब 1000 के करीब लोग हैं। एग्जैक्ट 1000 नहीं है, 1000 से ज्यादा हैं। You have to be over 18 years of age to see the film। मतलब मूवी देखने के लिए आपकी जो एज है वो 18 साल से ज्यादा होनी चाहिए। तो यहां पे मोर देन जो यूज किया जा रहा है, इस सेंटेंस से आपको साफ साफ समझ में आएगा। अब एक और ओवर होता है, वी ऑल्सो यूज ओवर इफ समथिंग इज कवरिंग अनदर थिंग। ओवर का इस्तेमाल एक जगह और होता है जब कोई चीज हमको आपस में कवर कर रखी है। जैसे कि ये फोटोग्राफ से आपको साफ साफ समझ में आ रहा होगा, ही हैड अ टॉल ओवर हिज फेस। उसने अपने चेहरे को किससे ढक रखा है? टाल से ढक रखा है। टाल मीन्स तौलिया। इसीलिए यहां पे कौन सा प्रेपोजिशन यूज हुआ? ओवर यूज हुआ। तो प्रेपोजिशन ओवर का दो यूज, एक तो मोर देन और एक कवरिंग। ये दो चीज आपको अपने ध्यान में रखनी है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट मेरा प्रेपोजिशन है अबव। अबव का मतलब हम सभी को मालूम है, ऊपर। मतलब समझते हैं, टू डिस्क्राइब अ पॉइंट ऑन अ स्केल सच एज थर्मोमीटर दैट इज हायर देन द स्टार्टिंग पॉइंट। मतलब किसी चीज के कोई चीज ऊपर। एग्जाम्पल 15 डिग्रीज अबव जीरो, मतलब जीरो से 15 डिग्री ऊपर। 100 मीटर्स अबव सी लेवल, मतलब नदी से 100 मीटर्स ऊपर। तो यहां पे क्या चीज शो कर रही है? थर्मामीटर लगा है स्टार्टिंग पॉइंट से थोड़ा ऊपर। अब इसका एक और इस्तेमाल होता है, टू रिफर टू एन ऑब्जेक्ट दैट इज हायर देन अदर ऑब्जेक्ट। मतलब किसी ऑब्जेक्ट के वो और ऊपर हो। एग्जाम्पल, देयर इज अ लाइट अबव योर डेस्क। तुम्हारी डेस्क जो है, डेस्क जिसपे आप लोग पढ़ते हैं, उसके ऊपर लाइट पड़ रही है। देयर इज अ मिरर अबव द वॉश बेसिन। वॉश बेसिन जहां पे हम लोग अपने हैंड क्लीन करते हैं, उसके ऊपर क्या है? उसके ऊपर मिरर है, राइट। तो पहले वाले में आपको क्या ध्यान से देखना है? थर्मामीटर दैट इज हायर देन द स्टार्टिंग पॉइंट। और सेकेंड वाला क्या है? हायर देन अदर ऑब्जेक्ट। किसी चीज से वो ऊंचा हो, उसके ऊपर हम लोग कौन सा यूज करेंगे? हम लोग अबव का इस्तेमाल करेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रपोजिशन है मेरा बिलो। बिलो का मतलब हम लोग समझते हैं, बिलो का मतलब होता है नीचे। जैसे कि टू डिस्क्राइब अ पॉइंट ऑन अ स्केल सच एज अ थर्मामीटर दैट इज लोअर देन द स्टार्टिंग पॉइंट। अबव ऊपर बता रहा था, बिलो बिल्कुल जस्ट उसका अपोजिट नीचे बता रहा है। जैसे कि देखिए 3 डिग्रीज बिलो जीरो नीचे, 20 मीटर्स बिलो सी लेवल, वो 100 मीटर सी लेवल अबव था, तो ये 20 मीटर्स बिलो नीचे है। द ऑथर्स नेम वॉज प्रिंटेड बिलो द टाइटल। अब आप देख सकते हैं ये ऑथर का जो ये बुक का नाम है, और इस बुक के नाम के पीछे किसका नाम प्रिंट है? ऑथर का नाम प्रिंट है। इसीलिए यहां पे कौन सा प्रेपोजिशन हम लोग यूज करेंगे? हम लोग बिलो यूज करेंगे, राइट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मेरा प्रेपोजिशन आता है अंडर। अंडर का मतलब टू डिस्क्राइब समथिंग दैट इज फिजिकली लोअर देन अनदर थिंग। इन मेनी केसेस यू कैन यूज बिलो एज वेल। एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, दे स्टूड अंडर अ ट्री। मतलब वो कहां पे खड़ा है? वो पेड़ के नीचे खड़ा है। बिलो इट्स ब्रांचेस, मतलब पेड़ के नीचे तो नहीं है, मतलब वो उसकी स्टेम उसके ट्रंक के नीचे नहीं है, पेड़ की जो ब्रांचेस है उस ब्रांचेस के नीचे, इसलिए वो खड़ा हुआ है। तो और किस लिए खड़ा हुआ है? किस लिए? टू अवॉइड गेटिंग वेट, ताकि वो भीग ना जाए। तो वो किसके नीचे खड़ा? पेड़ के नीचे। पेड़ मतलब उसकी ब्रांचेस, शेड। नेक्स्ट देखते हैं, हर शूज वर अंडर द बेड। उसके शूज कहां पर है? बेड के नीचे है। देखिए ये बेड है और ये उसके शूज है, तो बेड के नीचे शूज है, इसीलिए कौन सा प्रीपोजिशन यूज हुआ? अंडर यूज हुआ। ये देखिए ट्री है, पेड़ है,
और ये पेड़ के नीचे है, राइट? किस लिए? दिस इज रेन। वो पेड़ के नीचे इसलिए खड़ा है ताकि वो किससे बच जाए? बारिश से बच जाए। तो यहां पर हमने कौन सा प्रीपोजिशन यूज किया? अंडर का यूज किया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रीपोजिशन है मेरा नियर, पास में, नियर बाय और क्लोज टू। सबका आप एक ही मतलब समझ सकते हैं। नियर एंड क्लोज टू की बात करें टू डिस्क्राइब थिंग्स दैट आर विद इन अ शॉर्ट डिस्टेंस ऑफ वन अनदर। शॉर्ट डिस्टेंस, जो आप थोड़ी दूर चल के ही पहुंच सकते हैं, बहुत ज्यादा दूर नहीं, बहुत उसका डिस्टेंस बहुत ही कम है। फॉर एन एग्जाम्पल देखिए, ये एक बिल्डिंग है, जेन्स हाउस इज क्लोज टू नियर द बीच। मतलब जेन का जो घर है वो बीच के बिल्कुल पास ही है। मतलब जेन आराम से अपने घर, अपने उसका जो बीच है वहां वो पैदल चल के पहुंच सकता है, तो बहुत पास है। अब नियर बाय का मतलब समय नॉट फार अवे, मतलब वो भी बहुत ज्यादा दूर नहीं है। एग्जाम्पल समझिए, आई नोटिस द पुलिसमैन स्टैंडिंग नियर बाय। ये कौन है? ये एक पुलिसमैन है। आपने क्या नोटिस किया कि पुलिसमैन आपके पास ही खड़ा है, तो आपने कौन सा प्रीपोजिशन यूज किया? आपने नियर बाय का इस्तेमाल किया। अब जैसे एक सेंटेंस मैंने देखिए यहां पे दिया है, आई नोटिस्ड अ पुलिसमैन स्टैंडिंग नियर बाय टू द व्हीकल, नियर बाय द व्हीकल। तो क्या ये सेंटेंस सही है? नो, ये सेंटेंस गलत है। इसका क्यों? क्योंकि नियर बाय इज यूज विथ ओनली वन पॉइंट ऑफ रेफरेंस, वो बस एक जगह के लिए इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे व्हीकल जो हम लोगों ने यूज किया, इसीलिए ये इनकरेक्ट हो गया, हमें एक जगह बताना है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट टू या बिसाइड। अब बिसाइड वर्ड जब जैसे ही आप सुनते हैं तो आपको एक वर्ड और सुनाई देता होगा, वो है बिसाइड्स। BESIDE का मतलब बगल में, और BESIDES का मतलब इन एडिशन विथ। मतलब बिसाइड का इस्तेमाल करते हैं अपने बगल में, ही स्टैंडिंग बिसाइड मी। और बिसाइड में अगर आप कोई चीज बात करें तो सामने दूसरी चीज इंक्लूड करके बताते हैं आप। आई वॉन्ट टू परचेज दिस जैकेट बिसाइड्स दोज जीन्स टू। मतलब मुझे जैकेट तो चाहिए ही चाहिए, साथ में वो जीन्स भी चाहिए। तो वहां पे आपने बिसाइड्स का यूज किया, BESIDES का। और BESIDE का आपने यूज कहाँ किया? जब आप अपने बगल में किसी को बता रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, ही सैट नेक्स्ट टू मी एट माई बर्थडे पार्टी। वो मेरे बर्थडे पार्टी में कहाँ बैठा था? मेरे बगल में ही बैठा था। गो एंड सिट बिसाइड द डॉग। जाओ, जाके किसके बगल में बैठो? जाके डॉग के बगल में बैठो। अब देखिए, डू नॉट यूज बिसाइड्स, मैंने आपको बताया था बिसाइड और बिसाइड्स का मतलब अलग अलग होता है, तो हमें यहां पर एस नहीं लगाना है। हम जब भी नेक्स्ट टू की बात करें तो हमें बिसाइड्स नहीं लगाना है। डू यू प्ले एनी अदर स्पोर्ट बिसाइड्स फुटबॉल? ये देखिए बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस आ गया। यहां पर क्या बात हो रही है? यहां पर दो बात बहुत हो रही है, एक स्पोर्ट्स और एक फुटबॉल। क्या तुम कोई और भी स्पोर्ट्स खेलते हो फुटबॉल के अलावा? क्या तुम कोई और स्पोर्ट्स खेलते हो फुटबॉल के अलावा? मतलब फुटबॉल तो इंक्लूड करके बात कर रहे हैं, वो तो तुम खेलते ही हो, क्या उसके अलावा कुछ और खेलते हो? तब हमने यूज किया बिसाइड्स का, जिसमें एस लगा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मेरा है बिटवीन वर्सेस अमंग। इसको हम बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। बिटवीन दो लोगों के लिए इस्तेमाल होता है, अमंग दो से ज्यादा के लिए यूज होता है। जैसे कि समझिए, टू डिस्क्राइब समथिंग दैट इज बिटवीन टू पीपल, प्लेसेस और ग्रुप। फोकस किस पे करना है आपको? ओनली टू। जैसे कि आप यहां पे दे सकते हैं, यहां पे सिर्फ दो लोग दिखाई दे रहे हैं। एग्जाम्पल, अ पाइल ऑफ बुक्स ले बिटवीन द स्टूडेंट्स। मतलब दो स्टूडेंट के बीच में बहुत सारी बुक्स रखी हुई हैं। अ नैरो पाथ रैन बिटवीन टू रोज ऑफ हाउसेस। देखिए यहां पे भी घर बना है, यहां पे भी घर बना है, और बीच में क्या है? बीच में है रोड। इस घर और इस घर के बीच की रोड के लिए हमने क्या प्रपोजिशन यूज किया? बिटवीन यूज किया। इन दोनों के बीच में ये क्या रखी हुई है? बुक्स रखी हुई है। इसे बताने के लिए हमने कौन सा प्रपोजिशन यूज किया? बिटवीन का यूज किया। आगे बढ़ते हैं। अमंग के लिए, टू डिस्क्राइब समथिंग दैट इज इन द मिडिल ऑफ मेनी थिंग्स। मतलब दो से ज्यादा
बहुत सारा। एग्जाम्पल में समझते हैं, द ग्रीन एप्पल इज अमंग द रेड वंस, मतलब 1 2 3 4 5 6 इतने सारे रेड एप्पल्स के बीच में एक ग्रीन एप्पल है, इसीलिए यहां पे अमंग यूज किया। बिटवीन दो लोगों के बीच में, अमंग मेनी थिंग्स ज्यादा चीजों के बीच में। अब हम लोग यूज करते हैं वर्ड अपोजिट। वी यूज अपोजिट फॉर द टू थिंग्स दैट आर फेसिंग वन अनदर, मतलब हम लोग किसी चीज का इस्तेमाल करते हैं अपोजिट जब वो एडजेसेंट, बिल्कुल अपोजिट हो। फॉर एन एग्जाम्पल, दे सैट अपोजिट ईच अदर इन द मीटिंग रूम। ये एक मीटिंग रूम है, यहां पर ये इंसान और ये इंसान एक दूसरे के आमने सामने बैठे हैं। यहां पर हम इन फ्रंट का इस्तेमाल ना करके हम अपोजिट वर्ड का यूज करेंगे। आवर ऑफिस इज राइट अपोजिट द पुलिस स्टेशन, मेरा ऑफिस ठीक पुलिस स्टेशन के सामने है। तो यहां पर कौन सा वर्ड यूज हो रहा है? अपोजिट का यूज हो रहा है। कौन सा वर्ड यूज हो रहा है? अपोजिट। और हमें कभी भी ये नहीं कहना कि डू नॉट से अपोजिट टू द पीसी, पर अपने कंप्यूटर के ठीक सामने वो बैठा हुआ है, मतलब किसी चीज़ के पहले हम आप नहीं बोलेंगे। हम बिल्डिंग के सामने कह सकते हैं, हम आमने सामने इंसान बैठा है तो कह सकते हैं, मगर चीज़ों के लिए नहीं। नेक्स्ट, थोड़ा सा अब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि प्रीपोजिशन क्या है। एट, इन, ऑन, विथ, बिसाइड, बिटवीन, अमंग, अबव, अंडर, बिलो, राइट। अब इसको और आसान मैंने आप लोगों के लिए बना दिया है, और हम लोग देखते हैं इसके आगे। देखिए, अब एक और यहाँ पे यूज है प्रीपोजिशन, अब आता है इन द बेड और द बेड, ऑन द बेड। अब क्या बोला जाएगा? आप बेड में सो रहे हैं तो आप लेटे हैं तो आप बोलेंगे इन द बेड या बोलेंगे ऑन द बेड। अब इस प्रॉब्लम को हम लोग दूर करते हैं। ऑन द बेड, लेइंग और स्टैंडिंग, सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ द कवर्स ऑफ द बेड। ऑन का इस्तेमाल तब करेंगे जब या तो हम खड़े हुए हैं या तो हम बेड पे बैठे हुए हैं। इन द बेड का यूज हम तब करेंगे बिटवीन द कवर्स, रिटायर्ड फॉर द नाइट एंड प्रिपेयरिंग टू स्लीप, और पॉसिबली बिटवीन द कवर्स एंड रेस्टिंग ड्यू टू सिकनेस एक्सेट्रा। जब आप अपने बेड पे, अपने बिस्तर पे आप लेटे हैं, आप पिलो, क्विल्ट, रजाई सबसे आपने अपने कवर किया हुआ है, आप बीमार हैं, तब आप यूज़ करेंगे इन द बेड का। और ऑन द बेड का इस्तेमाल आप सिर्फ दो ही जगह करेंगे, जब आप खड़े हुए हैं या तो आप बेड पे बैठे हुए हैं। ध्यान से समझिएगा इस बात को। ऑलराइट, इन द कॉर्नर और एट द कॉर्नर। आप इन द कॉर्नर की बात करेंगे कि एट द कॉर्नर की बात करेंगे? वी से इन द कॉर्नर ऑफ अ रूम, हम लोग क्या बोलेंगे? इन द कॉर्नर ऑफ अ रूम। बट एट द कॉर्नर और ऑन द कॉर्नर ऑफ अ स्ट्रीट, कमरे की अगर किसी रूम की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो हम इन की बात कर सकते हैं, क्योंकि वो चारों दीवार के बीच में है। मगर जब हम सड़क की बात करेंगे तो स्ट्रीट इज ओपन, तो वहां पे हम इस्तेमाल करते हैं, ऑन का इस्तेमाल कर सकते हैं, एट का इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं। आई लिव ऑन एट इन डाउनिंग स्ट्रीट। अब इसमें से करेक्ट सेंटेंस क्या होगा? आई लिव के साथ मैं क्या बोलूंगा? मैं रहता हूं सिविल लाइंस में। सिविल लाइंस, और सिविल लाइंस आता किसके अंदर है? सिविल लाइंस आता है न्यू दिल्ली में। तो अब न्यू दिल्ली एक शहर, एक बहुत बड़ा, उसके अंदर एक छोटी सी लोकेलिटी है सिविल लाइंस, जहां पर मैं रहता हूं। तो मैं इन कहाँ इस्तेमाल करूंगा और एट कहाँ यूज करूंगा? तो मैंने सेंटेंस पास किया, आई लिव एट सिविल लाइंस इन न्यू दिल्ली। तो न्यू दिल्ली बड़ी जगह थी, उसके पहले मैंने लगाया इन, और सिविल लाइंस स्मॉल प्लेस थी तो उसके पहले मैंने लगाया एट। कुछ इसी तरीके से यहां पर भी हम लोग देखेंगे आज। फॉर एन एग्जैक्ट पॉइंट ऑन द स्ट्रीट यूज एट। एग्जाम्पल, आई लिव एट 10 डाउनिंग स्ट्रीट। ये एड्रेस है, अपना एग्जैक्ट एड्रेस बताने के लिए आप इस्तेमाल करेंगे एट का। विथ स्ट्रीट एवेन्यू नेम्स यूज ऑन। अगर आप सिर्फ नाम बता रहे, एग्जैक्ट एड्रेस नहीं बता रहे, तो आप इस्तेमाल करेंगे ऑन का। आई लिव ऑन डाउनिंग स्ट्रीट। द बेस्ट शॉपिंग प्लेसेस आर ऑन 5th एवेन्यू। अब डू नॉट यूज द विथ स्ट्रीट नेम। किसी भी सड़क के नाम, स्ट्रीट नाम के पहले हमें द का इस्तेमाल नहीं करना है। इस बात को आपको ध्यान देना होगा।
और आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब थोड़ा बहुत प्रेपोजिशन आपको समझ में आने लगा होगा कि क्या है। अब नेक्स्ट स्लाइड जब हम देखेंगे तो मैंने इसको और थोड़ा डीप में आपको समझाया है बायलिंगुअल लैंग्वेज में। बायलिंगुअल लैंग्वेज का मतलब होता है हिंदी एंड इंग्लिश बोथ। अब जैसे कि देखिए पहला प्रेपोजिशन है ऑन और अपॉन। अब ऑन और अपॉन का मतलब क्या होता है? के ऊपर, जब कोई चीज़ टच करे। ऑन अपॉन का इस्तेमाल हम वही करेंगे, हम ऊपर बात करते हैं जब कोई चीज़ टच करे। एग्जाम्पल देखिए, माई बुक इज़ ऑन द टेबल, मतलब टेबल और बुक, मतलब टेबल के ऊपर जो बुक रखी हुई है वो उसको टच कर रही है, इसीलिए यहाँ पे प्रपोजिशन यूज हुआ ऑन। देखिए माई पेन इज ऑल्सो ऑन द टेबल, मेरी पेन भी टेबल के ऊपर है, टेबल के ऊपर मेरी ये जो पेन है वो टच कर रही है, इसीलिए मैंने यहाँ पे भी यूज किया ऑन। नेक्स्ट है हमारा ओवर। ओवर का मतलब भी होता है के ऊपर, जब कोई चीज टच ना करे। इसके पहले चीज टच कर रही थी ऑन अपॉन में, मगर जैसे ही वर्ड आता है ओवर, इसमें वो चीज टच नहीं करती है। एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, द फैन इज ओवर माई हेड, मतलब आपके ऊपर पंखा चल रहा है, वो आपको टच नहीं कर रहा है, इसीलिए आपने यहाँ पे प्रपोजिशन का इस्तेमाल किया ओवर। द क्लॉक इज ओवर मधुर्स हेड, मधुर एक कैरेक्टर का नाम है, मधुर के ऊपर वॉच जो क्लॉक है, जो घड़ी है, वो लगी हुई है, वो घड़ी उसे टच नहीं कर रही है, इसीलिए यूज किया गया है ओवर। नेक्स्ट मेरा आता है इन। इनका मतलब में, वो उसके अंदर है। एग्जाम्पल, वी आर सिटिंग इन द ड्राइंग रूम, हम सबके घर में ड्राइंग रूम होता है जहाँ पे आके गेस्ट बैठते हैं, तो वो इस समय कहाँ पर है? हम सब कहाँ बैठे हुए हैं? हम सब ड्राइंग रूम में बैठे हुए हैं। ड्राइंग रूम चारों दीवार के बीच का रूम है, चारों दीवार से घिरा हुआ है, इसलिए मैंने यूज़ किया इन। रजनी इज़ लिविंग इन मुंबई, रजनी कहाँ रहती है? रजनी मुंबई के अंदर रहती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने हिंदी में भी समझाया है, हम ड्राइंग रूम में बैठे हैं, ये देखिए मैं आ गया। रजनी मुंबई में रहती है, ये देखिए मैं आ गया, आपके बोलने में ही इस्तेमाल हो रहा है। नेक्स्ट देखिए इनटू। इनटू जब कोई चीज़ किसी के अंदर चली जाती है। फॉर एन एग्जाम्पल, द बॉय जम्प्ड इनटू द रिवर, अब एक नदी है, नदी के अंदर आप ऑलरेडी नहा रहे हैं और आपका दोस्त ने एक डाइव मारी, तो आप जो नहा रहे हैं, यू आर ऑलरेडी इन द रिवर, मगर आपका जो दोस्त है वो जो डाइव मार रहा है, ही इज डाइविंग इनटू द रिवर, वो भी एक्शन में है। तो इनटू का इस्तेमाल हम लोग कहाँ करते हैं? जब कोई चीज़ एक्शन में होती है। द बॉय जम्प्ड इनटू द रिवर, वो लड़का पानी में कूदा। द कार डैश इनटू द शोरूम, मतलब कार शोरूम से टकरा के उसके अंदर घुस गई। देखिए मैंने यहाँ पे आपके लिए अंडरलाइन किया हुआ, आप समझ सकते हैं। लड़का पानी में कूद गया, लड़का पानी में कूद गया, कार टकरा के शोरूम में घुस गई, कार टकरा के शोरूम में घुस गई है। इसके में हम लोग कौन सा प्रपोजिशन यूज कर रहे हैं? हम लोग इनटू का यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट मेरा प्रपोजिशन है विद इन। विद इन का मतलब भी होता है के अंदर, राइट। एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, आई शैल फिनिश दिस वर्क विद इन 5 days, मतलब 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, मगर 5 दिन के अंदर ही मैं अपना काम खत्म कर लूँगा। आप 5 दिन से ज़्यादा नहीं जाएगा, 6 days, 7 days, 8 days नहीं होगा। विद इन का इस्तेमाल उसी 5 दिन के अंदर ही आप अपना काम खत्म कर लेंगे। एग्जाम्पल, रमन विल कम फ्रॉम आगरा विद इन 5 hours, रमन 5 घंटे के अंदर ही आगरा आ जाएगा, मतलब 5 घंटे के अंदर, उसको उससे ज़्यादा नहीं होगा। जैसे देखिए, मैं ये काम 5 दिन में ख़त्म कर लूँगा, मैं ये काम 5 दिन में ख़त्म कर लूँगा। रमन आगरा से 5 घंटे में आ जाएगा, वो कितने घंटे में आ जा रहा है? 5 घंटे में आ जा रहा है। तो उसके लिए हम किसका इस्तेमाल कर रहे हैं? हम विद इन का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मेरा प्रपोजिशन है अंडर। अंडर का मतलब होता है के नीचे। एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, माई फीट आर अंडर द टेबल, टेबल के नीचे मेरे पैर हैं। द बैग इज लाइंग अंडर द चेयर, कुर्सी के नीचे मेरा बैग पड़ा हुआ है। देखिए मेरा पाँव टेबल के नीचे है, के नीचे है, बैग कुर्सी के नीचे है, के नीचे है, राइट। इसीलिए यहाँ पे किसका इस्तेमाल किया जा रहा है? अंडर का इस्तेमाल किया जा रहा है। नेक्स्ट देखिए ऑफ।
ऑफ आप किसी का बताते हैं, किसी के बताते हैं, किसी की बताते हैं। एग्जाम्पल में आप समझ सकते हैं, प्रशांत इज ब्रदर ऑफ शांतुर। प्रशांत किसका भाई है? प्रशांत शांतुर का भाई है। देखिए, प्रशांत शांतुर का भाई है, इसलिए हमने कौन सा प्रपोजिशन यूज किया? ऑफ का इस्तेमाल किया। ही इज अ स्टूडेंट ऑफ बिरला स्कूल। वो किस स्कूल का विद्यार्थी है? वो बिरला स्कूल का विद्यार्थी है। वह बिरला स्कूल का विद्यार्थी है, इसलिए यहां पे हमने क्या इस्तेमाल किया? ऑफ का इस्तेमाल किया। आगे बढ़ते हैं। ओ डबल एफ, ऑफ। ऑफ किसी से कोई रिलेशन टूटना या किसी चीज का ब्रेक हो जाना। फॉर एग्जाम्पल, स्विच ऑफ द लाइट, मतलब लाइट बंद कर दो। टेक ऑफ योर क्लोथ्स, अपने कपड़े उतार दो। एग्जाम्पल देखिए, बिजली का बटन बंद करो, रो आ गया। अपने कपड़े उतारो, रो आ गया। मतलब कोई चीज का रिलेशन जब हमसे अलग हो जाती है, जो चीज हमसे अलग हो जाती है। लाइट ऑफ कर दी, वो इस कमरे से अंधेरा हो गया। कपड़ा उतार दिया, शरीर से कपड़ा अलग हो गया। तो वहां पे हम किसका इस्तेमाल कर रहे हैं? वहां पे हम इस्तेमाल कर रहे हैं ओ एफ एफ, ओ डबल एफ, ऑफ का। आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम। फ्रॉम का इस्तेमाल आपने कई बार किया होगा जब आप रेलवे स्टेशन गए होंगे और आप रिजर्वेशन के लिए फॉर्म फिल करते होंगे, तो वहां पे पूछा जाता है फ्रॉम और टू, आप कहां से और कहां तक जाएंगे? तो आप लिखते हैं फ्रॉम बनारस टू न्यू दिल्ली, मतलब आप बनारस से चल रहे हैं और आप दिल्ली तक जा रहे हैं। से और तक, इसको याद रखिएगा। तो यहां पर देखिए, फ्रॉम का मतलब आ गया से। अंकित हैज कम फ्रॉम दिल्ली, अंकित कहां से आया है? अंकित दिल्ली से आया है। इंडिया हैज टेकन लोन फ्रॉम वर्ल्ड बैंक, इंडिया ने कहां से लोन लिया? इंडिया ने वर्ल्ड बैंक से लोन लिया। अंकित दिल्ली से आया है, भारत ने वर्ल्ड बैंक से लोन लिया। तो वहां पे आपने कौन से प्रपोजिशन का यूज किया? आपने फ्रॉम का यूज किया। आगे हम लोग बढ़ते हैं। फॉर। फॉर का मतलब होता है के लिए। इसका मतलब समझिए, माई हार्ट इज बीटिंग फॉर यू, मेरा दिल किसके लिए धड़क रहा है? तुम्हारे लिए धड़क रहा है। आई हैव ब्रॉट अ पेंसिल फॉर वियान, मैं ये पेंसिल किसके लिए लेके आया हूं? वियान के लिए लेके आया हूं। देखिए, मेरा दिल किसके लिए धड़क रहा है? तुम्हारे लिए धड़क रहा है। मैं किसके लिए पेंसिल लाया हूं? मैं वियान के लिए पेंसिल लाया हूं। तो यहां पर हमने क्या यूज किया? फॉर का यूज किया। जब हम किसी के लिए कुछ बताएंगे तो हम कौन सा प्रपोजिशन यूज करेंगे? हम फॉर का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट देखिए, एट। एट किसी की तरफ की जब बात होती है, मतलब वाई आर यू लुकिंग एट मी, तुम मेरी तरफ क्यों देख रहे हो? ही थ्रू द बॉल एट माई साइड, उसने मेरी तरफ बॉल फेंक दी, तुम मेरी तरफ क्यों देख रहे हो? उसने बॉल मेरी तरफ फेंकी। जब आप किसी की तरफ कोई चीज हो रही है तो हम लोग कौन से प्रपोजिशन का इस्तेमाल कर रहे हैं? हम लोग एट का इस्तेमाल कर रहे हैं। और आगे हम लोग देखते हैं विथ। विथ का इस्तेमाल किसी चीज के साथ के लिए किया जाता है। जैसे कि आई प्ले विथ माई फ्रेंड्स, मैं किसके साथ खेलता हूं? मैं अपने दोस्तों के साथ खेलता हूं। आई प्ले विथ माई फ्रेंड्स। अब यहां पे मैंने एक छोटा सा एक प्रेपोजिशन सॉन्ग बनाया है। इस वीडियो को आप पॉज करेंगे और जब इस गाने को आप गाएंगे, यांकी डूडल वेंट टू टाउन अबाउट अबव अक्रॉस आफ्टर, ये क्या आपको याद दिलाएगा? प्रेपोजिशन की याद दिलाएगा। राइडिंग ऑन अ पॉनी अलोंग अमंग अराउंड दैट, क्या याद दिलाएगा? प्रेपोजिशन। स्टक अ फेदर इन हिज हार्ट बिफोर बिसाइड बिटवीन अगेंस्ट, अगेन प्रेपोजिशन। एंड कॉल्ड इट मैक्रोनी, again preposition. Yankee Doodle keep it up, again preposition. Yankee Doodle dandy, again preposition. Mind the music and the step, again preposition. And with the girls be handy, again preposition. इस सॉन्ग से आपको सारे preposition याद करने में, अपने दिमाग में रखने में बहुत ही हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। मैंने कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं जो आपकी हेल्प कर सकते हैं। जैसे कि देखिए, पहला एग्जाम्पल एक डायरेक्शन बता रहा है। डायरेक्शन कैसे बता रहा है? आई वेंट टू द बैंक टू डिपॉजिट माई चेक, मैं किस तरफ गया? मैं बैंक की तरफ गया। क्यों गया? अपना चेक डिपॉजिट कर दें। तो यहाँ पे कौन सा प्रपोजिशन यूज होता है? टू का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा पर्सनल, अपने बारे में बता रहा है। आई एम वेटिंग फॉर द एम्बुलेंस, मैं किसका इंतजार कर रहा हूं? मैं एम्बुलेंस का इंतजार कर रहा हूं। तो मैंने यहां पे क्या यूज किया? फॉर का इस्तेमाल किया। नेक्स्ट आता है मोटिव। जॉन लेफ्ट फॉर फ्रांस व्हेन ही होप्स टू स्टडी फ्रेंच कल्चर। जॉन फ्रांस कब निकला? वहां पर उसको क्या सीखने के लिए गया? वो
फ्रेंच कल्चर सीखने के लिए गया। तो जॉन का मोटिव क्या था? जॉन का मोटिव था कि वो फ्रेंच कल्चर सीखे, इसीलिए वो फ्रांस गया। तो मैंने कौन सा प्रपोजिशन यूज किया? फॉर का इस्तेमाल किया। फिर से डायरेक्शन की बात करते हैं। थॉमस इज लीविंग टू गो टू इंग्लैंड टुमारो। थॉमस कहां जा रहा है? कल इंग्लैंड जा रहा है, राइट। आगे बढ़ते हैं। अब मोटिव अगेन यहां पर है, द बुक स्टोर क्लोज फॉर कॉन्वोकेशन, मतलब वो किताब क्यों, बुक स्टोर क्यों बंद है? वहां पे कॉन्वोकेशन है। डायरेक्शन बता रहा है, द क्लर्क लेफ्ट टू गो टू द चैपल, क्लर्क कहां के लिए निकल गया? चैपल के लिए निकल गया। फिर मोटिव बता रहा है, द क्लर्क लेफ्ट फॉर द चैपल, वो लेफ्ट चैपल के लिए चला गया। डायरेक्शन बता रहा है, सैली वॉन्ट्स टू गो टू द लेक, सैली कहां जाना चाहती है? वो लेक जाना चाहती है, इसलिए टू का यूज किया हमने। फिर पर्सनल, जॉन स्पोक फॉर हिमसेल्फ, जॉन ने किसके लिए बात की? अपने लिए बात करी। डायरेक्शन, जॉन स्पोक टू हिमसेल्फ, जॉन ने अपने से बात की। तो ये सारी चीजें हमें क्या बता रही हैं? डायरेक्शन, मोटिव, कुछ इसी तरीके से प्रपोजिशन होते हैं। आज का लेक्चर मैं यहीं पे एंड करूंगा। अब आपको मैं एक बहुत गुड न्यूज़ देता हूं कि हमारी जो वेबसाइट है www.visionpoint.org.in, इस पे आपको यहाँ इस प्रपोजिशन से और रिलेटेड और असाइनमेंट्स, आपके कोई डाउट्स हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। हमारा एक कॉन्टैक्ट नंबर दिया है, आप इस पर कॉल करके हमें अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं। एंड बिलीव मी, वी विल हेल्प यू एज सून एज पॉसिबल। तो दैट्स ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।